हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। और फिगर ड्राइंग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम रफ स्केचिंग करेंगे, फिर एक कंप्लीट रैपिड स्केच करेंगे, फिर बाद में आपको एक मॉडल स्टडी के बारे में बताऊंगा किस तरीके से बनाई जाती है। तो समझते हैं आज की डेमो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रेफरेंस मैंने ली है पिंटरेस्ट ऐप से ली है और इसी को मैं ट्राई कर रहा हूँ, स्केचिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको रफ स्केचिंग के बारे में पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट एक रफ स्केचिंग का है, फिर बाद में हम एक रैपिड कंप्लीट स्केच करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको मॉडल स्टडी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि हम चीज़ों को इग्नोर कैसे करते हैं। मेरा ये मतलब नहीं इग्नोर करने का कि मैं चीज़ों को हटा देता हूँ, बनाना नहीं चाहता, या फिर कुछ चीज़ें मुश्किल है उनको हटा देते हैं। स्केच में बहुत सारी चीज़ें एक परमानेंट चीज़ें दिखाई देती होती हैं, जैसे ये कैप होगी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एक जैकेट होगी उसकी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हमने जैकेट नहीं बनानी। शर्ट का कोई डिज़ाइन बहुत अच्छा है, या फिर उसके कॉलर्स, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इग्नोर करने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, या फिर स्केच में कोई करैक्टर नहीं आएगा। मान लो कि मेन चीज़ जो है उसको फ़ोकस रखना ही रखना है। बाकी की चीज़ें जो इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं वो डिटेल्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेयर्स डिटेल्ड जो हैं वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे रेंडरिंग एक शेप दे रहा हूँ, यहाँ पे शेप होगी उसकी, ठीक है। और बाकी की चीज़ें जो होती हैं, जैसे इसकी शर्ट के या फिर कोई जैकेट के या किसी भी तरीके के जो फ़ोल्ड हैं, फ़ोल्ड को हम सिर्फ एक इम्प्रेशन दे सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, इनको इग्नोर करेंगे तो बाकी का जो चीज़ है वो हट गई है और बिल्कुल रफ स्केचिंग के ऊपर आ जाते हैं, राइट। क्योंकि जब तक डिटेल्स करेंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, तो वो एक रफ स्केच नहीं, वो एक कंप्लीट स्केच हो जाता है, ठीक है। वो एक ड्राइंग की शेप ले जाता है। ड्राइंग की शेप मतलब आप कंप्लीट किसी चीज़ को बना रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क यही होता है, जिसको हम स्केच बोलते हैं, एक आइडिया लेते हैं उसमें, एक आइडियल एक चीज़, एक रफ़ आइडिया लेते हैं या फिर रफ़ स्केच करते हैं। तो ये चीज़ें इग्नोर करते हैं जो मैंने अभी बताई हैं। अब ये देखो इनके शोल्डर्स हैं, तो ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हम फिगर ड्राइंग को एक बेसिक शेप में सीखते हैं। रफ स्केचिंग में इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाता। एक बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको आपने क्लियर ही करना है, ठीक है। शोल्डर कितने हैं, टॉर्सो कितना है, वो चीज़ें उतनी ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखो कोई डिज़ाइन है इसका बहुत अच्छा, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर मैं सीधा लाइनिंग के ऊपर आता हूँ तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। स्ट्रेट कुछ भी यहाँ पे फ़ोल्ड्स हैं तो उसको सिर्फ़ एक आइडियल फ़ोल्ड्स बनाएँगे, यानी कि एक लाइनों के ऊपर सिर्फ़ इतना ही फ़ोकस रखते हैं, ठीक है। एक मतलब एक जेस्चर पॉइंट जैसे हम लेते हैं, उसी टाइप से ये चीज़ें ड्रॉ होती हैं जो हम रफ स्केचिंग बोलते हैं। तो ये अभी देखो डार्क है वहाँ पे, तो मैं शेड कर देता हूँ। एक बिल्कुल बेसिक सा फ़ॉर्म है, कुछ भी इसमें डिटेल नहीं है, कुछ भी इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है, ठीक है। इसके हैंड्स, नीचे वाली चीज़ें, ये सारी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हम किस तरीके की स्केचिंग करना सीखें, जो इम्प्रूवमेंट आए। ये पहले का स्टेप होता है, जब भी आप ये काम करते हैं तो आपको पता है डिटेलिंग करने में ज़्यादा समय लगता है, इसमें आपको 5-7 मिनट में कंप्लीट करना है। अभी आते हैं इसके थोड़े से एडवांस लेवल में। जैसे आपके सामने कोई बैठा है, कोई मॉडल स्टडी आपने रख ली, ठीक है। उसमें आपने कंप्लीट ड्राइंग करनी है। कंप्लीट ड्राइंग मतलब जिस जो चीज़ें आप इग्नोर करके आए हैं पीछे, फोल्ड्स, ये वो चीज़ें, हैंड्स, लेग्स, एक रफ स्केच है। यहाँ पे उन चीज़ों को हमने एक थोड़ा-सा फ़ोकस करके बनाना है। यही चीज़ें हमारी स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं। अभी देखो यहाँ पे फेस है, तो फेस को बनाना वैसे ही है रफ तरीके से, लेकिन आपको कोई चीज़ इग्नोर नहीं करनी। एक शेप को ध्यान में रखते हुए, एंगल को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग करनी है इसकी। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। वहाँ पे हमने पहले कोई भी जेस्चर पॉइंट्स नहीं लिए, कोई भी हमने एंगल्स नहीं चेक किए, बस आपने सीधी-सीधी अपने तरीके से लाइनिंग किया, ठीक है? एक स्केच रेडी किया। यहाँ पे थोड़ा-सा एंगल को देखना है, जैसे ये वाला हैंड यहाँ पे आ गया, ठीक है? उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना है, जैसे ये वाले हैंड की जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं फिंगर्स बताऊँगा तो बहुत ही छोटा-सा हैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगी चीज़ें। मैं आपको थोड़ा-सा रफ़ करूँगा यहाँ पे, कि ये वाला हैंड वाला एरिया आ गया, फिर ये बेल्ट वाला एरिया से ऊपर जो लाइनिंग आपको दिख रही है, वो डिज़ाइन हो गया, ठीक है?
उसके बाद ये वाला टॉर्सो यहाँ तक आ जाता है, फिर ये वाला पॉइंट आ गया, और ये यहाँ पे थाई वाला पॉइंट यहाँ तक लाइनिंग आती है, फिर ये घुटना यहाँ पे, क्योंकि ये फोर शॉर्टनिंग में है ये वाली चीज़ें, इस चीज़ को अभी फोर शॉर्टनिंग रखेंगे ये घुटने तक, ठीक है। थाई वाला पॉइंट एक आ गया, ये होगा नीचे वाला पॉइंट्स लेग का, और इसको देखो एक पैर के ऊपर पैर रखा गया, और जो ऊपर वाला पैर है हल्का सा फोर शॉर्टनिंग में है, वहाँ पे हमने ये चीज़ें नोट नहीं की थी। आप इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो ये वाली चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप लेके आते हैं। जैसे पहले वो रफ स्केच है, उसमें कोई भी ये चीज़ ऐड नहीं करते, हम डिटेलिंग ऐड नहीं करते। इसमें हल्की सी आप देख रहे हैं डिटेलिंग ऐड हो चुकी है, हम एंगल चेक कर रहे हैं, वैसे ही स्केच कर रहे हैं। अब मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वैसे ही चीज़ों को धीरे धीरे हमने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, उसमें धीरे धीरे कोई ना कोई चीज़ ऐसी ऐड करनी है जो पिछले स्केच में नहीं थी। तो फिर ये स्केच धीरे 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 डिटेलिंग में आएगा और हमारी वर्क में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। अभी जैसे ये बाजू है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, लेकिन ये फोर शॉर्टनिंग, और इसको समझाने की कोशिश करूँगा। शोल्डर से ये वाला पॉइंट, और ये फोर शॉर्टनिंग में जो ऊपर की तरफ रखा हुआ उसने हैंड चेयर पे। तो ये चीज़ें फॉलो करनी है, मतलब माइंड में वो ज्योमेट्रिकल शेप्स आनी चाहिए, आपके सिलेंड्रिकल शेप बननी चाहिए कि कैसे ये चीज़ बनेगी। फिर धीरे धीरे हम इस चीज़ को कपड़ों में, जैसे फोल्ड्स हैं उनके टेक्सचर्स देना, उनकी लाइनिंग करनी, या फिर उसके फोल्ड एक रफ तरीके से बनाने, उसके ऊपर आते हैं। तो पहले फॉर्म होती है, जैसे ये वाले पॉइंट्स है, ठीक है, चेयर्स के, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधी एक लाइनिंग दे सकते हैं ऐसे। तो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमने वैसी ही चेयर बनानी है, क्योंकि बेस कोई भी हो सकता है, कोई बेंच हो सकता है, चेयर की कोई डिज़ाइन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेन फोकस जो है फिगर के ऊपर रखना है, किस तरीके से उसके बैठने का स्टाइल है, या उसकी लेंथ कितनी है, या फिर क्या क्या चीज़ें उसमें हम क्लियर कर सकते हैं, रफ स्केचिंग से बाहर कैसे आ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रफ स्केचिंग करते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन इग्नोर करते करते हम वैसे आदत नहीं डालनी उन चीज़ों की, हमने किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रखना, हमें हर तरीके की स्केचिंग करके देखनी है, हर तरीके का वो मेथड आजमा के देखना है, कि जिससे हमारा एक सिंपल फिगर बन सके, जल्दी बन सके और कंप्लीट हो सके। अपने स्केच को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आएगी। जितनी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, बहुत रफ़ करते हैं, उसमें ड्राइंग भी आपको नहीं पता चलती कहाँ पे क्या चीज़ पहुँच चुकी है। उन चीज़ों को इग्नोर करो, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को लेके चलेंगे इस तरीके की स्केचिंग में, तो काफ़ी चीज़ें हम क्लियर कर पाते हैं, हमारी स्केचिंग में इम्प्रूव कर पाते हैं। अभी देखो यहाँ पे शूज़ वगैरह कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, लेकिन उसका एंगल सेट किया है बस, कि कौन सा एंगल आ रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ें अभी उसके डार्क कपड़े हैं तो हम इसके शेड कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइनिंग में रहने देता हूँ, ताकि ये चीज़ समझ आए, हर एक लाइन का आपको पता चले कि कहाँ-कहाँ पे कौन सी लाइनिंग दी हुई है, ठीक है। अब ये देखो, पहले स्केच में और इस स्केच में काफ़ी फ़र्क है। अब पहले जो स्केचिंग कर रहे हैं वो एक बिल्कुल रफ़ आइडियल वर्क है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक कंप्लीट फिगर स्केच को हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें देखो वर्क भी नहीं है, कुछ भी इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट जेस्चर बने हुए हैं, राइट। तो ये एक स्केचिंग का दूसरा स्टेप है जो हम अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। इसको हल्का सा मैंने शेड कर दिया कि अलग अलग चीज़ें दिखें आपको, लाइनिंग आपको दिखती रहेगी, मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा। एक हल्की सी वैल्यू मैंने दे दी कि अलग अलग पार्ट्स दिखें। ये चेयर्स हैं, चेयर को बेसिक फॉर्म्स है, लेकिन मैं आपको ये बेस बता देता हूँ। जैसे हल्का सा पर्सपेक्टिव में है, ये वाला इस तरीके से, फिर ये इस लेंथ में आता है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे। तो ये था एक सेकंड पॉइंट। अब हम करते हैं एक प्रॉपर फिगर ड्राइंग, जैसे आप किसी मॉडल की स्टडी करते हैं, या इसको एक कंप्लीट स्केच बोल सकते हैं, एक लाइव स्केचिंग जैसे हमारी मास्टर स्टडी में होती है, फिगर स्टडी की स्केचिंग, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इसमें आपको एक सिंपल वही चीज़ें रखनी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेस फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ें हमने क्लियर कर रही हैं। यहाँ पे आपको जो फिगर्स दिख रही है उसको बैलेंस करना है, बहुत रफ भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में भी नहीं जाना है,
लेकिन हम इसको अप लेवल में बना रहे हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों से एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक एक बार में ही नहीं करना कि हमने पहले एक स्केच ये बनाया फिर बाद में कंप्लीट स्केच किया और यहाँ पे पहुँच गए। ऐसे पता नहीं कितने सारे स्केचेस आपको करने होंगे, ठीक है। अगर डेली ऐसी स्केचिंग करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। रफ स्केचिंग भी आपको ज़रूरी है, कंप्लीट स्केच भी आपको ज़रूरी है, शेडिंग के ऊपर भी आपने ध्यान देना है। लेकिन जब हम करते हैं मसल स्टडी या फिर फिगर ड्राइंग या फिर न्यूड स्टडी की बात करते हैं तो कुछ ऐसी फिगर्स को ज़रूरी जानना होता है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक फॉर्म में भी है और हमारी ये स्टडी है, ठीक है। तो आप यहाँ तक काफ़ी अप लेवल कर चुके होते हैं जब आप यहाँ आते हैं। तो मैं आपको 3 स्टेप्स बताए हैं जो कि आपको पता चलेगा कि कैसे-कैसे इनकी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। आपको कौन-सा ईज़ी लगता है, कौन-सा मुश्किल लगता है, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी कोशिश किस स्केच के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो वही चीज़ें हैं, जैसे पहले टॉर्सो वाला पॉइंट ले लिया, फिर ये लोअर पॉइंट्स ले लिए, फिर यहाँ पे लेग्स का उसकी लेंथ ले ली कि कहाँ पे आ रही है। एक हल्की सी लाइनिंग से हम पूरे स्केच को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये पैर का जो एडी वाला पॉइंट है ऊपर की तरफ है क्योंकि इसने उठाया हुआ पैर, और इसको देखो आप फोर शॉर्टनिंग में है पैर, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये वाला पॉइंट फोर शॉर्टनिंग में है जो हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर। अगर हम बेसिक फॉर्म को समझ के चलते हैं तो हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप को रखना ही रखना है, लेकिन उसको धीरे धीरे मसल स्टडी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे लगा नहीं रहे हैं कोई भी, आपकी लाइनिंग में कर्व भी रहता है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि फ्लो कैसे आ रहा है, क्योंकि लेग्स का ये देखो पॉइंट्स हैं और मूव करती हुई लाइंस हैं, उसी चीज़ को आपने फोकस में रखना है। और ये वाला पॉइंट ऐसे घूम के यहाँ तक आता है, ठीक है। और उसके बाद ये पैर की जो लेंथ है यहाँ पे ख़त्म होती है। चीज़ों को जितना सिंपल तरीके से देखेंगे, अब मैं इसकी ज्योमेट्रिकल अगर फॉर्म की बात करूँगा, मैं साथ के साथ बताऊँगा तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में वो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती जा रही हैं तो मुझे लगता है बेटर है, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ आपको सिलेंड्रिकल शेप्स वही चीज़ें हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत सिंपल कर सकते हैं। सीधा किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं नहीं समझ में आता। अब ये देखो बाजू है, बाजू भी सिलेंड्रिकल शेप में ही बनाते हैं हम हर बार। तो ऐसे ही माइंड में रखनी है चीज़ें, और इसकी लेंथ का पता करना है कि कितनी ये लंबी बन रही है, किस साइड बन रही है, थोड़ा सा एंगल डिसाइड करेंगे। कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा एंगल्स को, ठीक है। आपको ये स्टडी करनी है कि फिगर्स की जो एंगल बन रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, किस साइड हम अच्छे से बना सकते हैं, किस साइड हम अच्छा सा फेस बना सकते हैं, या फिर इसकी जो टॉर्सो है वो कैसे घूमती है, या फिर इसके लेग्स हैं तो हर तरफ किस तरीके से दिखते हैं। पैरों की स्टडी, क्योंकि हर बार मूवमेंट अलग अलग होती है तो पैरों की स्टडी ज़रूरी है। तो ये हल्की हल्की चीज़ें जो आपने करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। और अभी मैं हल्का सा इसमें शेड करके बताता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पे लाइट एंड शेड भी है। चीज़ों को देखो पहले ड्रॉ किया हमने, उसमें कोई भी शेड नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा शेड करके बताता हूँ। 2 टोन्स ले लेते हैं, एक हाईलाइट और एक मिडल टोन ही रखते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। सिंपल किसी में भी अगर हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं तो 2 टोन्स काफ़ी रहती हैं, क्योंकि दोनों टोन्स में आपको उसका बस मोल्ड पता चल जाता है, आपको उसकी डेप्थ पता चल जाती है। जितना आप एक्स्ट्रा डार्क, लाइट, मिडल टोन ऐसी चीज़ें फिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और बहुत छोटे स्केच में ये चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाती। अभी देखो एक साइड मैंने हल्का सा डार्क रखा है, एक साइड बिल्कुल लाइट जो वाइट वाला पोर्शन ही रखा हुआ है, ठीक है। पैर की लेंथ देखो किस तरीके से पूरा मूव किया हुआ है उसने, और इसके ऊपर बेस भी है पूरा, मतलब इसके ऊपर वेट है उसका फिगर का, ठीक है, बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पे देखो डार्कनेस इस साइड आ रही है थाई वाले पॉइंट्स पे, यहाँ पे बीच में हल्की सी लाइट है, मैं ऐसे छोड़ देता हूँ उसको भी। बहुत ही सिंपल है स्केच करने में, लेकिन अगर हम समझ सकते हैं इसको फिर कर सकते हैं, बहुत इजी लगेगा। अगर आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं तो आप पहले स्ट्रेट लाइन में बना सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक लाइन को आपने कर्व देना है। आपको जो पहले के 2 स्टेजेस बताए हैं, उन्हीं स्टेजेस में से निकल के हम यहाँ तक आते हैं, क्योंकि आपकी जो लाइनिंग की प्रैक्टिस है वो लाइन को कर्व देना बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी देखो एक छोटा सा स्केच मैंने किया,
हमने 3 स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप की हैं। तो आप कोशिश करो इस तरीके से काम करने की, आपको बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी अगर आप इस तरीके से काम करते हैं। तो अभी मुझे लगता है इतना वर्क काफ़ी है इसमें, स्केच डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।